सीतापुर में शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ टॉयलेट कैंपेन अभियान के तहत नगर पंचायत महोली में निर्मित सामुदायिक शौचालय मोहल्ला आजाद नगर मॉडल शौचालय मोहल्ला आदर्श नगर में स्वच्छ सारथी क्लब के छात्र छात्राओं द्वारा वॉल पेंटिंग कर नगर को स्वच्छ बनाने एवं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। सीतापुर के महोली नगर पंचायत के वार्ड गुजिया मिल कॉलोनी पश्चिमी में बने प्राथमिक विद्यालय गुजिया के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों ने जब अपनी तोतली जुबान के साथ कविता सुनाई तो मन खुशी से झूम उठा और जब बच्चों से अंग्रेजी की वर्णमाला सुनाने को कहा गया तो बच्चों ने फटाफट सुना दिया। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाली छात्रा इनाया ने जब कविता सुनाई तो मन पुलकित हो उठा तथा छात्र तैयब ने कविता सुनकर सभी लोगों को खुश कर दिया। जब बच्चों से पूछा गया कि यह सब कहां से सीखा तब बच्चों ने बताया कि यहां पर कार्यरत शिक्षिका ने सब सिखाया है। इस समय गुजिया आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्री शबनम बेगम केंद्र पर कार्यरत हैं, जो बहुत ही सरल ढंग से बच्चों को पढ़ने का कार्य करती हैं। बच्चों की गतिविधियां देखकर खुद ही पता चल जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई कैसी होती है। सीतापुर के आदर्श नगर पंचायत द्वारा नगर में इधर उधर कूड़ा न डालकर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निर्माण करवाया गया था, जो कान्हा गौशाला के पीछे है। यहां पर कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। आज स्वराज इंडिया लाइव ने मौके का निरीक्षण किया तो वहां पर 2 कर्मचारी मिले, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का 2 जगह का चार्ज होना है, जिसके कारण वह हफ्ते में 1-2 दिन भले ही आ जाए वरना सब बाबुओं के सहारे ही काम चलता है। इस कारण नगर पंचायत की किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा और सफाई कर्मचारी कूड़ा इधर उधर ही डालते हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि लाखों रुपए की लागत से बनवाए गए एमआरएफ सेंटर को सुचारू से चालू किया जा सके। सीतापुर के महोली नगर के कृषक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रफुल्ल कुमार मिश्रा द्वारा मास्टर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा का शुभारंभ कथा व्यास के तिलक बंधन से हुआ और पहले दिन कथा व्यास गोपाल महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत सभी वेदों का संग्रह है, हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। जिस घर परिवार में नियमित श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है वह घर परिवार सुख समृद्धि से भरा रहता है। उन्होंने कथा को विस्तार में ले जाते हुए कहा कि मनुष्य को कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा श्रीमद् भागवत से मिलती है। कथा समापन पर आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व प्रधानाचार्य श्रीकांत मिश्रा, नरेश मिश्र, ब्रजेश मिश्रा, उमेश मिश्रा, अनिल मिश्रा, पंकज मिश्रा, अविरल मिश्रा सहित नगर के श्रद्धालु उपस्थित रहे। सीतापुर के महोली नगर में प्रसिद्ध बाबा टेकेश्वर नाथ मंदिर महोली गांव रोड पर स्थित है। यहां पर वैसे तो प्रतिदिन नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं और आए दिन यहां पर अखंड रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। वही अमावस्या पर इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब कभी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो कलश यात्रा लेकर लोग पहले यहां दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं। यहां पर प्रतिवर्ष विशाल भंडारे का आयोजन बाबा जी के ब्रह्मलीन होने वाले दिन होता है। यहां का कार्य अब इस समय रिटायर्ड फौजी पंडित सुरेश मिश्रा द्वारा देखा जा रहा है। सीतापुर के महोली क्षेत्र में पराली जलाने की शिकायत मिलने पर कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी कृषि हरिओम शुक्ला और चंद्र मोहन दीक्षित ग्राम जलालपुर पहुंचे, जहां गन्ने की पराली जलाने वाले किसान बल्दी पुत्र अनंतु निवासी जलालपुर पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मौके पर कृषि विभाग की टीम को पराली जलती खेत में नजर आई। बताते चले कि इससे पूर्व भी कृषि विभाग द्वारा पराली जलाने वाले किसान पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। इस घटना से अब किसान पराली जलाने के लिए सतर्क हो गए हैं। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उरदौली हाईवे पर मोटरसाइकिल में रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बच्चा घायल हुआ है। बताया जाता है कि ग्राम गौरा थाना रामकोट के निवासी विपिन और उसकी पत्नी उपासना बाइक से घर जा रहे थे, तभी एक रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। वही 3 वर्षीय बालक घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दी है। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।